मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक क्रॉप टॉप या फिर ब्लाउज़, आप इसे किसी भी प्लाज़ो, स्कर्ट किसी पर भी पहन सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है। अब इसमें हमारी लंबाई है 14 इंच, तो 14 में एक प्लस करेंगे तो 15 इंच हम इसकी लंबाई ले लेंगे। अब शोल्डर है हमारे 14 इंच, तो 14 का आधा होता है 7, तो 7 इंच यहाँ पर आप ले लीजिए और एक और 7 इंच पर निशान लगा लीजिए। अब आर्म होल का निशान मैं 6 इंच पर लगाऊंगी। अब हमारे चेस्ट का साइज़ है 32, तो 32 का चौथा भाग होता है 8 लेकर आप उसमें 1.5 इंच प्लस कर दीजिए, तो ये आपका 9.5 इंच पर निशान लगेगा। अब कमर का साइज़ है हमारा 28 का चौथा भाग होता है 7 में 2.5 इंच प्लस कर दीजिए, क्योंकि 1 इंच का पीछे सल लगाएंगे इसके लिए। अब इस लाइन को मिला लीजिए। अब यहाँ से आर्म होल का शेप दे दीजिए। अब यहाँ से मैं गले की चौड़ाई 3 इंच पर लूँगी और लंबाई 4 इंच पर लूँगी। अब एक बॉक्स बना लीजिए और उसमें राउंड शेप दे दीजिए। यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड निशान करते हुए लाइन को सीधा कर लीजिए और फिर एक 1/2 इंच की दूरी से मार्किंग कीजिए। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ से 1/2 इंच डाउन कीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आपको बाहर वाले साइड से कटिंग करनी है। अब यहाँ से मैं दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग कर लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा बैक साइड रहेगा और ये हमारा फ्रंट साइड। अब इसमें आगे के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब मैं टक्स पॉइंट के लिए ऊपर से 9.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और सेंटर से 3.5 इंच और नीचे से भी 3.5 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। इसे आप सीधा कर लीजिए। अब मैं टोटल 1.5 इंच का सल बनाऊंगी, तो 1.25 इंच एक साइड और 1.25 इंच एक साइड लेकर इस मार्किंग को मिला दूंगी, तो ये हमारे टक्स का निशान आ जाएगा। अब आगे की गले की कटिंग कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, बैक साइड में मैं गले की लंबाई लूँगी 2.5 इंच और इसे राउंड शेप दे दूँगी। अब हम इसे रखकर हमारे मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी सिलाई लगाना बताती हूँ। यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग कीजिए और इस तरह से शेप दे दीजिए। ये शेप हमारा कमर में बनेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से। अब मेन फैब्रिक को सीधा रखकर उस पर लाइनिंग का कपड़ा बिछा लीजिए और एक पैर का मार्जिन रखकर सिलाई लगाइए। ये सिलाई आपको ओनली आर्म होल्स, नेक पर ही लगानी है। फ्रेंड्स,
सभी जगह आप सिलाई का मार्जिन एक जैसा रखिए फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए और इसमें कट लगा लीजिए। अब इसे पलट लीजिए फ्रेंड्स। पलटने के बाद आप इसे प्रेस से सेट कर लीजिए और एक पैर का मार्जिन देते हुए अब पूरे लाइनिंग को आप मेन कपड़े से अटैच कर दीजिए। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए। अब आप टक्स लगा लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे टक्स रेडी हैं। अब हम इसमें कमर में पट्टी लगाएंगे। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड ये सीधी पट्टी ले ली है। अब इसे हाफ फोल्ड कर कर बंद साइड से आप इस तरह से जमाइए और जो शेप हमारे कमर में हमने कट किया था उसे पट्टी पर ड्रॉ कर लीजिए और उसे कट कर लीजिए। अब इसे ऊपर की साइड से, जिस साइड सीधा है उस साइड से हाफ इंच इतना फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से आप इसे फ्रंट साइड पर रखकर पट्टी को उल्टा रखिए उस पर और एक पैर का मार्जिन देते हुए इसी शेप में सिलाई लगा लीजिए। जब भी फ्रेंड्स कोई भी कॉर्नर आता है तब आपको हमेशा सुई को नीचे रखते हुए फिर मशीन को, कपड़े को घुमाना है। इससे आपका शेप परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, इस तरह से घुमाते समय आपकी सुई नीचे की साइड होनी चाहिए, जिससे कोने परफेक्ट बनते हैं और शेप भी अच्छा दिखता है। अब इसे आप इस तरह से पलटकर प्रेस से जमा लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट साइड रेडी है। अब बैक साइड में मैं 9.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और 3 इंच गले की चौड़ाई रखूंगी। इस तरह से आप एक शेप ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं इसमें ड्रॉप वाला शेप बना दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे भी मैं फ्रंट साइड रखते हुए जिस तरह से हमने आगे के पार्ट को रेडी किया था उसी तरह से यहाँ भी सिलाई लगा लीजिए और कट लगा लीजिए। कट लगाकर आप इसे फोल्ड कर लीजिए। ये प्रोसेस पूरी हमने जो फ्रंट साइड में की थी उसी तरह से करनी है। कॉर्नर्स आप किसी भी चीज़ से अच्छे से निकाल लीजिए। अब वही एक पैर का मार्जिन देते हुए इसे पूरा अटैच कर दीजिए। अब मैंने ये
पट्टी लिए इसे मैं 2.25 इंच चौड़ी पट्टी कट करूँगी। ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ आप कट कर लीजिए फ्रेंड्स और उन्हें जोड़ लीजिए। ये पट्टी आपको सीधी ही काटनी है। जोड़ने के बाद अब इसे हाफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। अब एक साइड से इसे पैक कर लीजिए। अब आप इसे किसी की भी सहायता से पलट लीजिए। इस तरह से पट्टी के बीच में करिए और इसे पट्टी को पलट लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे निकाल कर खींच लीजिए। अब इसे प्रेस की सहायता से आप अच्छे से जमा लीजिए। अब जो सिलाई वाली साइड है फ्रेंड्स, उसे आप इस तरह से रखिए और उसमें इस तरह से चुन्नटें भरते जाइए। ये समथिंग हाफ इंच इतना सल बन रहा है फ्रेंड्स। सिलाई आपको कॉर्नर से ही लगानी है, इस बात का ध्यान रखिए। इस तरह से आप पूरी पट्टी को रेडी कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पट्टी से फ्रिल बना ली है। अब इस फ्रिल को हम नेक में अटैच करेंगे। इससे पहले आप दोनों पार्ट को रखकर शोल्डर अटैच कर लीजिए। ये शोल्डर अटैच हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब आप मैं बैक साइड हुक लगाऊंगी, तो उसके बैक को हाफ में बराबर से कट कर लीजिए। सेंटर से कट करने के बाद अब मैं यहाँ से फ्रिल लगाना स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही फ्रिल इसके नीचे दबाते हुए बिल्कुल कॉर्नर से अब सिलाई लगानी है। इसके पहले हमने एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाई थी। अब आपको फ्रिल को अटैच करने के लिए कॉर्नर से ही सिलाई लगाते हुए फ्रिल को अटैच करते जाना है और फ्रिल को ज़्यादा दबाव नहीं देना है। कॉर्नर पर इस तरह से आप सुई को नीचे रखिए और फिर कपड़े को पलटाइए। इस तरह से आप पूरे गले में फ्रंट साइड भी हम इसी तरह से फ्रिल लगाते हुए हमारा गला कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर दीजिए। हमारे गले में फ्रिल लगकर रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगा दूंगी। इसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। ये मैं आपको पहले भी लगाना सिखा चुकी हूँ। एक साइड से हाफ इंच इतना फोल्ड कीजिए। इस तरह से पलटते हुए कमर के बराबर आप सिलाई लगा लीजिए।
और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए। इसे पलटकर ऊपर की साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए। अब इस पोर्शन को अंदर की साइड दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। हमारी हाई पट्टी रेडी है फ्रेंड्स। अब इसी तरह से हुक पट्टी भी लगा लीजिए। 1/2 इंच फोल्ड कीजिए। इस तरह से अटैच करिए। अब एक दबाव की सिलाई लगाइए। ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे कट कर लीजिए और अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दीजिए। मैं कमर की पट्टी पर फ्रेंड्स जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उस पर मैं लास्ट में तुरपाई कर दूंगी। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आर्म होल पर भी फ्रिल लगाऊंगी। इसके लिए जो हमारी फिटिंग का मार्जिन है उतना छोड़ दीजिए और फिर फ्रिल लगाना स्टार्ट कीजिए। जैसा हमने गले में लगाया था उसी तरह से आपको यहाँ पर भी बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए फ्रिल को अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर लीजिए इस तरह से फ्रेंड्स। दूसरी साइड भी आप उसी तरह से लगा लीजिए। ये देखिए हमारी फ्रिल लगकर रेडी है। अब हम इसमें फ्रंट साइड में सेंटर निकालेंगे और हाई पट्टी को उससे बाहर निकलते हुए यहाँ से देखेंगे कि हमारा कपड़ा बराबर है या नहीं। अगर आपका कपड़ा छोटा या बड़ा आता है कोई भी पार्ट फ्रंट का या बैक का तो आप उसे थोड़ा सा कटिंग कर कर निकाल दीजिए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लीजिए। हुक पट्टी को हम सेंटर की निशान से बराबर लगा कर रखेंगे और सीधी साइड में एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब एक और सिलाई लगा लीजिए पहले। अब हमारे ब्लाउज़ का सेंटर निकालेंगे। अब हमारे चेस्ट का साइज़ है 32 तो हम यहाँ पर 8 पे मार्किंग करेंगे। कमर का साइज़ है 28 तो 7 पर मार्किंग करेंगे। अब हम इसे फिटिंग लगा देंगे। दूसरी साइड भी आप इसी तरह से फिटिंग लगा लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे ब्लाउज़ रेडी है इस तरह से। ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।